Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 31st August 21. Today we will start chapter 2. I hope कि आप सब लोगों ने बुक परचेज कर ली हो, तो कुछ एक चीज़ें हम बुक से ही करेंगे. चैप्टर नेम इज़ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहली ही डेफिनेशन जो आएगी वो होगी रैंडम वेरिएबल की, लेकिन वो होती क्या है. आई डोंट वॉन्ट टू राइट थ्योरी, तो मैं आपको बुक से समझाऊंगी. देखिए ये आपकी बुक है. रैंडम वेरिएबल होता क्या है. बाय अ रैंडम वेरिएबल वी मीन अ रियल नंबर एक्स एसोसिएटेड विद द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हम कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाइस, तो उसमें जो आउटकम्स आती हैं उसका जो रियल नंबर होता है, मतलब उस आउटकम से एसोसिएट करता है वो रियल नंबर क्या होता है, वो रियल होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. अभी नहीं समझ आया क्या है. इट कैन टेक एनी ऑफ द वेरियस पॉसिबल वैल्यूज़ ईच विद द डेफिनेट प्रोबेबिलिटी. वो कोई भी एक वैल्यू ले सकता है जिसकी कि एक डेफिनेट प्रोबेबिलिटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब समझिए. इन अ टॉस ऑफ अ क्वाइन, एक क्वाइन टॉस करेंगे. इफ़ कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कैपिटल एक्स कौन है, नंबर ऑफ हेड्स, देन कैपिटल एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द टू वैल्यूज़. टॉस किया क्वाइन और एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स, तो उसका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, वो कौन सी वैल्यू लेगा, रियल नंबर लेगा. क्या वैल्यू, हेड बोला है ना, तो या तो कोई हेड नहीं आएगा, मतलब टेल आएगा. ये कॉइन टॉस करने में दो ही ऑप्शन होते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा. तो अगर तो टेल आया तो एक्स की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि एक्स किसको बोला हमने, नंबर ऑफ हेड्स को. तो अगर टेल आया तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई 0, अगर हेड आया तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई 1. एक टॉस में बोला. तो इस केस में ईच विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी. दैट इज़ 1/2. ठीक है, टेबल से बताऊंगी मैं. सिमिलरली इन अ थ्रो ऑफ अ डाई थ्रो करेंगे तो डाई में कितने फेस होते हैं, 6. 1 2 3 4 5 6. इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑब्टेन्ड देन एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल. अगर हम x को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी कोई भी नंबर आएगा, नेचुरली 6 में से कोई एक तो आएगा. देन x इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज़. x क्या वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6, ईच विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. 1 आया तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1, लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी है, 6, तो 1/6. 2 आया, 2 एक ही बार आ सकता है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/6, सॉरी 2/6. 2 एक ही बार आएगा तो 1/6. ऐसे ही 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, सो ऑन लाइक दिस. अब एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं लिखूंगी नहीं, मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट कराऊंगी. यहाँ देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. नाउ कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन. 3 क्वाइंस एक साथ टॉस किए हमने, तीनों ऊपर फेंके. तो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, उसको बोला हमने S. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बड़े ध्यान से बनाना इनको. एक पहले भी मैंने करवाया, वो 3 चिल्ड्रन वाला करवाया था ना, वैसी पॉसिबिलिटी है. या तो तीनों हेड आएंगे, या 2 में हेड आएगा, 1 में टेल. लेकिन 2 में हेड कैसी पॉसिबिलिटी है, पहले कॉइन में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड. या पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड. अभी हम 2 हेड की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं. या पहले 2 में हेड, तीसरे में टेल. इसमें लिखा गलत है, पहले इकट्ठे 2 हेड का लिखना चाहिए. ये 3 हेड, ये 2 हेड वाले यहाँ तक हो गए. अब एक हेड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो लास्ट वाला हेड होगा, या बीच वाला हेड होगा, या पहले वाला हेड होगा. ये आपने अपने ढंग से लिखना, बुक को नहीं फॉलो करना. हम अपने दिमाग में अपने ढंग से एक पिक्चर बनाते हैं कि ऐसी पॉसिबल आउटकम्स हैं. लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि तीनों में हेड नहीं आया तो क्या आया, टेल आया. तो ये इसका बन गया सैम्पल स्पेस. अब इस सैम्पल स्पेस से हम क्या बनाएंगे, रैंडम वेरिएबल. तो देखिए क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर द वेरिएबल x
विच इज़ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। x को क्या नाम दे दिया, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। देन x इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज़। हेड बोला ना, तो हेड इस केस में क्या 0 है, कोई भी हेड नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया 0 हो गया। बाकी ये 3 केसेस में एक ही हेड है, तो वहाँ वैल्यू क्या हो गई 1। ये 3 केसेस हैं, वो केसेस बाद में देखेंगे, 1 2 और 3, इनमें क्या आई हेड की वैल्यू क्या है 2 है। ये लास्ट जो फर्स्ट लिया था उसमें हेड की वैल्यू क्या है 3। देन x इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज़ 0 1 2 3, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू लेगा हर बार। तो सैम्पल पॉइंट और आउटकम, ये ऐसा टेबल बनता है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल बनते हैं। यहाँ सैम्पल स्पेस के एलिमेंट आएंगे 1 बाय 1, डजेंट मैटर आप पहले कौन सा लिखते हो। ये नहीं ध्यान रखना कि बुक की तरह हमें ये पहला ही लिखना है जी, ऐसा नहीं है, आप पहला ही टेल भी लिख सकते हो। अब x क्या बोला हुआ, रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ कितनी है 3, हमें मेंशन करना पड़ता है x क्या है, रैंडम वेरिएबल कौन सा है। वैल्यूज़ ऑफ x, यहाँ हेड की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ हेड की 2 2 1, हेड की 2 1 1, यहाँ 0। तो ये जो बात लिखी थी, देन x इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू 0 1 2 3, देखो यहाँ क्लियर हो गई, और कोई वैल्यू नहीं ले रहा, 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, डजेंट मैटर वो कितनी बार ले रहा है, 2 बार ले रहा है, 3 बार ले रहा है, 1 भी 3 बार ले रहा है, वो बात नहीं। अभी ये रैंडम वेरिएबल की बात हुई। ऐसे ही इफ़ द सैम्पल पॉइंट्स इन द अबव ऑर्डर बी डिनोटेड बाय, सैम्पल पॉइंट्स ये हैं, इनको अगर हम W1 W2 W3 कितने हैं 8 हैं टोटल, W8 से डिनोट कर दें, देन टू ईच आउटकम W ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट वी कैन असाइन अ रियल नंबर। देखो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल नंबर है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। वी कैन असाइन अ रियल नंबर कैपिटल X इज फंक्शन ऑफ W, क्योंकि इस कैपिटल X की वैल्यू किसके रिस्पेक्टेड आई है, x को दे, इसको सैम्पल पॉइंट को देख के, w को देख के। फॉर एग्जांपल xw1 कितना है, हमने इसको बोला ना कि w1 w2 w3 w4, तो xw1 कितना है 3, xw2 2, xw3 2, इनको पूरे को बोला है w1 w2 w3। यहाँ नहीं देखना h1 h2, नहीं ऐसा नहीं देखना, नॉट h1, यहाँ ht ये नहीं देखना, सीधा क्या देखना है कि ये w1 है, ये w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8। तो xw1 कितनी वैल्यू है 3, इसको हम चाहे बाद में देखेंगे, हमें इतना ज़रूरत नहीं, ठीक है। देयरफॉर रैंडम वेरिएबल मे बी डिफाइंड एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द सैम्पल स्पेस। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ही किस पे डिपेंड करती है, सैम्पल स्पेस पे करती है। टेकिंग वैल्यूज़ ऑन द रियल नंबर, रियल टाइम r, टाइम नहीं होगा लाइन होगा, r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर लाइन क्या होती है, लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी, राइट में प्लस इन्फिनिटी। इन अदर वर्ड्स रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विच टेक्स रियल वैल्यूज विच आर डिटर्मिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, देखिए, रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम वेरिएबल की इसकी हेडिंग दे दिया मैंने, अ फंक्शन x फ्रॉम s टू r। फंक्शन कौन है x, s कौन है सैम्पल स्पेस, r कौन है रियल नंबर, इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। जिसको फंक्शन अच्छे से आते हैं वो तो सीधा समझ जाएगा ये क्या है। मतलब x फंक्शन है, s का एलिमेंट लिया, जैसे एग्जांपल में कौन लिया था w1 w2, डोमेन में कौन एलिमेंट आए w1 w2 w3, मतलब s सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स जो हैं वो बने w1 w2 w3। उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, एक रियल नंबर के इक्वल आई। तो यहाँ लिखेंगे वेयर s इज़ द सैम्पल स्पेस of any random experiment,
2-3 डेफिनेशंस हैं आपको, ये मैंने एक लिख दी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, फंक्शन पे डिपेंड करती थी। एक मैं यहाँ पढ़ के बता देती हूँ। रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस हुज रेंज इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने डोमेन रेंज करवाया हुआ है, तो रेंज क्या होगी उसकी, नॉन एम्प्टी, कभी भी खाली नहीं होगी, ध्यान रखना। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स होंगे। या एक और डेफिनेशन है, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज इज अ नंबर डिटरमिन्ड बाय द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। सारी फॉर्म में करवाती हूँ, बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है बुक में। टोटली रैंडम वेरिएबल का कनेक्शन किससे है, सैम्पल स्पेस से। सैम्पल स्पेस नहीं होगा तो रैंडम वेरिएबल किसका लिखेंगे, ठीक है। यहाँ इसने नोट दिए, थोड़ा सा आप पढ़ लेना, इसको छोड़ती हूँ मैं। नोट में क्या दे रखा है, अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स कैपिटल X, Y, Z सो ऑन एट्सेट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जुड़े नहीं एक्स से, अभी तक तो हमने एक्स से किया ना, लेकिन एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड, कैपिटल लेटर्स होंगे रैंडम वेरिएबल्स के। एंड पर्टिकुलर वैल्यूज विच द रैंडम वेरिएबल टेक्स आर डिनोटेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स एक्स वाई। जैसे फंक्शन में, सॉरी फंक्शन में नहीं, फंक्शन तो हम स्मॉल लेटर लेते हैं ना, स्मॉल एफ। जैसे सेट है हमारा, सेट की डिनोटेशन क्या होती है, हमेशा कैपिटल लेटर होती है, और सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो ये था हमारा रैंडम वेरिएबल। एक बार आप बुक ले लो पहले, बुक से एक ही पहले, असली हमारा काम अभी शुरू हुआ है, जो हमारा इस क्लास में यूनिट 1 कह लो अब स्टार्ट हुआ है। ये नहीं कहना पिछला नहीं किया, पिछला करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज हमें ये भी नहीं आएगा। उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर असली काम अब स्टार्ट हुआ। तो ये मैंने आपको आज करवा दिया। आज शाम तक मैं आपको टाइम मिला, क्योंकि इंस्पेक्शन है आज कॉलेज में, शाम तक मैं आपको इसके नोट्स भेज दूँगी। नहीं भेज पाई पीछे 2 दिन, फिर मंडे ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे से आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल सेंड कर दिया जाएगा, उस हिसाब से आपने आना है। हमें क्या ऑर्डर मिलते हैं कि ऑनलाइन भी कंटिन्यू करना है या अब ऑफलाइन ही पढ़ाना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।